जनता पोल, सबसे सटीक राजनीतिक विश्लेषण, हर राज्य पर पैनी नजर। नमस्कार, जनता पोल पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं चुनावी विशेष में मुद्दा मरवाही विधानसभा उपचुनाव छत्तीसगढ़ का। क्या पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के गढ़ में जीत बरकरार रख सकेंगे उनके सुपुत्र अमित जोगी, या इस सीट को जीतकर कांग्रेस छू जाएगी 70 का आंकड़ा? क्या रमन सिंह दिखाएंगे कमाल और भाजपा को मिलेगी इस सीट पर सफलता? क्या कहता है मरवाही विधानसभा सीट का राजनीतिक समीकरण? इसी कड़क मुद्दे पर पेश है जनता पोल का विश्लेषण, अवश्य देखिए। छत्तीसगढ़ सन 2000 में जब इस राज्य का गठन हुआ था, तब यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी थी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले अर्जुन सिंह के करीबी अजीत जोगी कलेक्टर के पद को छोड़कर राजनीति में उतरे और यहाँ के पहले मुख्यमंत्री बने। मगर विधानसभा चुनाव 2003 कांग्रेस के लिए झटका साबित हुए और 50 विधानसभा सीटें जीतकर राज्य में भाजपा ने सरकार बनाई, जिसके मुखिया बने डॉक्टर रमन सिंह। इसके बाद विधानसभा चुनाव 2008 और 2013 में भी यहाँ भाजपा ने कब्जा बरकरार रखा और रमन सिंह के नेतृत्व में भाजपा की सरकार लगातार चलती रही। 2013 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद अजीत जोगी को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में आपसी खींचतान बढ़ती चली गई। इसी के बीच अंतागढ़ उपचुनाव के बाद जब बहुचर्चित टेप कांड उजागर हुआ, तो उसमें पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, उनके सुपुत्र अमित जोगी और उस वक्त के मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद डॉक्टर पुनीत गुप्ता का नाम सामने आया, जिसके बाद राज्य कांग्रेस के कई नेताओं ने आला कमान से अजीत जोगी और अमित जोगी के खिलाफ भीतरघात की शिकायत के साथ ही उन पर रमन सिंह से सांठगांठ का आरोप तक लगा दिया। मामला इतना बढ़ गया कि कांग्रेस आला कमान ने अमित जोगी को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, जिसके बाद अजीत जोगी ने भी कांग्रेस छोड़कर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली। एक और जहां इस कदम के बाद कई राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार ये अनुमान लगा रहे थे कि इससे कांग्रेस का नुकसान होगा, तो वहीं दूसरी ओर भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की जोड़ी के साथ ही राज्य कांग्रेस लगातार प्रदेश में बम्पर जीत का दावा कर रही थी। विधानसभा चुनाव 2018 में छत्तीसगढ़ में 90 में से 68 सीटें जीतकर पहली बार कांग्रेस पार्टी ने लहरनुमा जीत दर्ज की और रमन सिंह के नेतृत्व में भाजपा सिर्फ 15 सीटों पर सिमट गई। साथ ही अजीत जोगी की पार्टी भी सिर्फ 5 सीटें ही जीत सकी। इसके बाद मुख्यमंत्री बने भूपेश बघेल। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस को यहाँ 11 में से मात्र 2 सीटों पर जीत मिली, जो पार्टी के लिए बड़ा झटका तो भाजपा के लिए वापसी माना गया। हालांकि कई सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच इतनी बड़ी मोदी लहर के बावजूद कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। भाजपा विधायक भीमा मंडावी की हत्या के बाद दंतेवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, तो यहाँ कांग्रेस की देवकी कर्मा ने 11,000 मतों से जीत प्राप्त की, जिससे भाजपा का आंकड़ा 15 से घटकर 14 सीटों पर आ गया। साथ ही लोकसभा चुनाव 2019 में चित्रकूट से कांग्रेस विधायक दीपक बैज बस्तर लोकसभा सीट से जीतकर सांसद बने, तो यहाँ भी उपचुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने दोबारा 17,000 मतों से ज्यादा के अंतर से जीत दर्ज की। इससे कांग्रेस का आंकड़ा 69 पर आ गया। चंद दिनों पहले पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, जो कि मरवाही से विधायक थे, उनकी लंबी बीमारी के बाद हुई मृत्यु के चलते मरवाही विधानसभा सीट रिक्त हुई है और अब यहाँ उपचुनाव होना है। पिछले 5 चुनावों से ये इलाका जोगी परिवार का अभेद किला रहा है और बड़ी से बड़ी लहर में भी यहाँ अजीत जोगी जीत हासिल करते रहे थे। राजनीति के जानकारों का यह भी कहना है कि मरवाही विधानसभा सीट पिछले 5 चुनावों में जोगी परिवार से बाहर नहीं गई, लेकिन इस उपचुनाव को और खासकर इस सीट को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की साख से जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी ओर अजीत जोगी के सुपुत्र अमित जोगी के यहाँ से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की ओर से उम्मीदवार रहने की प्रबल संभावना है, तो वहीं भाजपा संगठन भी इस उपचुनाव में पूरा दमखम लगाएगा, ये तय है। जमीनी हालात की बात करें तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ये मानकर चल रही है कि ये इलाका चूंकि अजीत जोगी का गढ़ रहा है, तो उनकी मृत्यु से यहाँ एक तरह का सहानुभूति फैक्टर भी जोगी परिवार के पक्ष में बन सकता है। इसलिए अगर अमित जोगी यहाँ से प्रत्याशी बनते हैं, तो ये सीट भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। यही सब देखते हुए अब भाजपा संगठन यहाँ उम्मीदवार पर मंथन में लगा हुआ है, तो वहीं भूपेश सरकार भी कांग्रेस को यहाँ जीत दिलवाने के लिए युवा कांग्रेस, एनएसयूआई और महिला कांग्रेस को सक्रिय कर जमीन पर माहौल तैयार करने में जुट गई है। ये सीट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस यदि ये चुनाव हारती है, तो विरोधियों द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए ये व्यक्तिगत हार कही जाएगी और संगठन में उनके आलोचक और भी मुखर हो जाएंगे। दूसरी ओर कांग्रेस ये भी जानती है कि निगम मंडलों और आयोगों में जो नियुक्तियां होनी है, उसके बाद पार्टी में होने वाली गुटबाजी को रोकना भी बड़ी चुनौती होगा। यही कारण है कि सीएम ने मरवाही उपचुनाव में जीत को टारगेट 70 का नारा दिया है और जीत के लिए पूरा दमखम लगाया जा रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री बघेल भी ये जानते हैं कि यहाँ जीत दर्ज करने से उनका कांग्रेस में राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक प्रभाव बढ़ जाएगा।
शायद इसीलिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम से लेकर मंत्री कवासी लखमा यहाँ जमीनी दौरे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही पार्टी ने विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल, विधायक मोहित किरकिट और जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान को यहाँ का प्रभारी बनाया है। कांग्रेस में बघेल के समर्थक भी ये मानते हैं कि उनके द्वारा अजीत जोगी का लगातार विरोध करना और जोगी के कांग्रेस से निष्कासन के बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की लहरनुमा जीत ने मुख्यमंत्री पद पर भूपेश बघेल की दावेदारी को बेहद मजबूत कर दिया था। दूसरी ओर भाजपा की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय भी इस उपचुनाव को लेकर सक्रिय हो गए। हाल ही में बिलासपुर से भाजपा सांसद अरुण साव ने भी यहाँ दौरे कर जमीनी तैयारियां शुरू की है और भाजपा संगठन यहाँ एक्टिव होने के साथ ही प्रत्याशी चयन की तैयारियों में जुट गया है। हालांकि इस बात को भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ही भली भांति जानते हैं कि इस सीट पर जोगी परिवार का प्रभाव इतना जबरदस्त रहता है कि उस करिश्मे को तोड़ना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा, और वो भी तब जब इस बार अजीत जोगी के मृत्यु के बाद सहानुभूति भी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के संभावित उम्मीदवार अमित जोगी के पक्ष में रह सकती है। मगर राज्य में सरकार होने का एक एडवांटेज कांग्रेस के पक्ष में है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में लगातार खराब प्रदर्शन का सामना कर रही भाजपा के पास भी इस उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने का एक शानदार मौका है। परंपरागत तौर पर बात करें तो जोगी परिवार का गढ़ रहे इस क्षेत्र में अब तक तो अजीत जोगी को कोई नहीं हरा पाया था, लेकिन जिस तरह का राजनीतिक माहौल फिलहाल बन रहा है उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि ये उपचुनाव बेहद दिलचस्प होगा। खैर, राजनीति, रणनीति, चुनावों और अन्य मुद्दों पर विश्लेषण लगातार होते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए जनता पोल। जय हिंद, जय भारत।